प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। यह प्रवचन महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के द्वारा चेन्नई में 10 फरवरी 2005 ईस्वी को दिया गया था। महर्षि संत सेवी के वचनों में है, मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनमौ बारंबार। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बिनु गुरु होई की ज्ञान। बिना गुरु के मौलिक ज्ञान भी नहीं हो सकता है, तो परमार्थिक ज्ञान कैसे होगा। लौकिक जीवन यापन के लिए जैसे लौकिक गुरु की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पारलौकिक जीवन यापन के लिए पारलौकिक गुरु की आवश्यकता होती है। वे हमें अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में कहा है, तदत्ति प्राणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेनस्त दर्शिनम। अर्थात तत्ववेत्ता गुरु की शरण में जाओ, प्राणिपात करो, सेवा करो और परिप्रश्न करो। वे तुम्हारे जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। आध्यात्मिक गुरु कैसे होते हैं? जैसे पावर हाउस में विद्युत शक्ति भरी हुई है, अगर पावर हाउस से सीधे ही बिजली अपने घर ले लेंगे तो वहाँ पावर हाउस में विद्युत की कितनी उच्च क्षमता है, उस आधार पर हमारे घर के तार जल जाएंगे, बल्ब फट जाएंगे। लेकिन पावर हाउस के बाद बीच में एक ट्रांसफार्मर रखते हैं, वह ट्रांसफार्मर विद्युत शक्ति को नियंत्रित करता है। उस ट्रांसफार्मर से अपने घर में बिजली लेते हैं, तो जितना वोल्टेज चाहिए उतना मिल जाता है। उसी तरह से परम प्रभु परमात्मा पावर हाउस है और जो संत सद्गुरु है वे ट्रांसफार्मर है। गुरु परमात्मा की शक्ति हमको देते हैं, जितनी आवश्यकता है उतनी देते हैं। जब गुरु की कृपा होती है तो उनकी कृपा से सब कुछ असंभव संभव हो जाता है। संत कबीर साहब कहते हैं, राम कृष्ण के बड़ो तिन्हू तो गुरु किन्न, तीन लोक के ठाकुरे सो गुरु के अधीन। हम श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। श्री राम के 2 गुरु थे, कृष्ण के भी 2 गुरु थे। श्री राम के लौकिक गुरु थे विश्वामित्र और परलौकिक आध्यात्मिक गुरु थे वशिष्ठ। श्री कृष्ण के लौकिक गुरु संदीपनी मुनि थे और परलौकिक ज्ञान देने वाले मुनि गर्ग थे। अभी वशिष्ठ जी और भगवान श्री राम की चर्चा आपने सुनी। जब भगवान श्री राम रावण को मारकर सीता का उद्धार कर अयोध्या पहुँचे और राजभवन गए, तो उनकी माता कौशल्या जी ने भगवान श्री राम को अपनी गोद में बिठा लिया और शरीर सहलाती हुई पूछने लगी, बेटा तुम्हारा शरीर कमल से भी अधिक कोमल है और लंका का राजा रावण बड़ा दुर्जय और बलवान था। तीनों लोकों पर उसका आधिपत्य था। देव, दनुज, मनुज, यक्ष एवं गंधर्व सब उसके डर से कांपते थे। उस पर तुमने कैसे विजय प्राप्त की? भगवान श्री राम ने कहा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिन की कृपा दनुज रन मारे। अर्थात गुरु वशिष्ठ जी महाराज की कृपा से हमने रावण एवं अन्य राक्षसों का संहार किया। जब गुरु की कृपा हो जाती है तो
कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरय, काम धेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरय। गुरुदेव कल्प वृक्ष और कामधेनु के समान है। जिस कामधेनु और कल्प वृक्ष की कथा पुराणों में है, उस कल्प वृक्ष और कामधेनु से बहुत से लौकिक कार्य संपन्न होते हैं, किंतु उनसे पूर्ण मंगल नहीं होता है। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर भी लोग दुख पाते हैं, लेकिन संत सद्गुरु रूपी कल्प वृक्ष की शरण में जाकर कभी दुख नहीं पाते हैं, बल्कि वहाँ सभी दुख दूर हो जाते हैं। एक यात्री यात्रा करते हुए जंगल में भटक गया। भूखा प्यासा तो था ही बेचारा। थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, खाने के लिए जंगल में क्या मिलेगा। कम से कम पानी भी मिल जाता तो पी लेता, कुछ शांति मिल जाती। उसने देखा कि समीप ही जल की कलकल धारा बह रही है। उसके मन में हुआ कि उधर से ही मैं आया हूँ। पहले जल नहीं था, अब जल देख रहा हूँ। कुछ भ्रम तो नहीं हो रहा है। उसने नज़दीक जाकर देखा कि ठीक जल की धारा बह रही है। जल में स्नान करके उसने लोटे में जल ले लिया और उसी वृक्ष के नीचे आ गया। मन में सोचता है कि जल तो है, यदि कुछ भोजन मिल जाता तो ठीक होता। सोचने की देर थी कि उसके सामने भोजन की थाली में अनेक सामग्रियां आ गई। उसने भरपेट भोजन किया और जल भी ग्रहण किया। भोजनोपरांत उसे विश्राम करने की इच्छा हुई। सोचने लगा कि विश्राम तो करूँगा, पर नीचे जंगल में सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े आदि होंगे, क्या नींद आएगी। अगर सोने के लिए खाट पलंग कुछ मिल जाता तो उस पर आराम से सोता। शीघ्र ही उसने देखा कि पलंग तोशक तकिया आदि सभी लगे हैं। जब वह सोने गया तो सोचने लगा, सो तो जाएंगे, पर चिड़ियाँ ऊपर बीट कर दें तो ठीक नहीं होगा। अगर कपड़े का घर बन जाता तो मसहरी लग जाती तो यह परेशानी ही समाप्त हो जाती। कपड़े का घर भी बन गया और मसहरी भी लग गई। तब आराम से सोते हुए वह सोचने लगा, अभी तक तो सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन आखिर है तो जंगल ही। कहीं बाघ आ गया और गला मरोड़ दिया, तब तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी समय बाघ भी आ गया और उसका गला मरोड़ दिया। इस तरह उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। आपने देखा कि दुनिया का जो कल्प वृक्ष है उसके नीचे जाकर भी दुख होता है, लेकिन संत सद्गुरु जो कल्प वृक्ष होते हैं उनके आदेश के परिवेश में अपने को रखने से दैहिक और भौतिक तीनों ताप दूर होते हैं। इसीलिए संत सद्गुरु में विश्वास करनी चाहिए। उसकी सेवा करके, उनकी आज्ञा का पालन करके मनोवांछित फल पाया जा सकता है। गुरु दाता दयाल, वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु है, साध गुरु साध गुरु साध गुरु है। सबसे बड़ा फल है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जो संत सद्गुरु की सेवा करते हैं वे शरीर में रहते हुए चारों फल प्राप्त कर लेते हैं। गुरु सेवा का अर्थ है उनकी आज्ञा का पालन करना। गुरु सेवा का अर्थ है उसकी आज्ञा का पालन करना। गुरु जाप जपन साँचो तप, सकल काज सारनम। गुरु जाप जपन साँचो तप, सकल काज कारणम। जो निज घट रस चाहो, तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है दूसरा, तीसर नारी पर के हो। चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। मैं ही सहज ही इनसे बचन रहो, गुरुपद अटल कमाहो। मनुष्य को हर समय सहनशीलता का पालन करना चाहिए
और पंच पापों से हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए। भगवान बुद्ध किसी जन्म में भैंस की योनि में थे। जंगली भैंसा होने पर भी बोधि सत्व अत्यंत शांत थे। उनके सीधेपन का लाभ उठाकर एक बंदर उन्हें बहुत तंग करता था। वह कभी उनकी पीठ पर चढ़कर कूदता, कभी उनके सींग पकड़कर हिलाता और कभी पूंछ खींचता था। कभी कभी तो उनकी आँखों में भी अंगुली डाल देता था, परंतु बोधिसत्व सदा शांत ही रहते थे। यह देखकर देवताओं ने कहा, ओ शांति मूर्ति, इस दुष्ट बंदरों को दंड देना चाहिए। इसने क्या तुमको खरीद लिया है या तुम इससे डरते हो? बोधिसत्व बोले, देवगण, न इस बंदर ने मुझे खरीदा है, न मैं इससे डरता हूँ। इसकी दुष्टता भी मैं समझता हूँ और केवल सिर के एक झटके से अपने सिंग द्वारा इसे फाड़ डालने जितना बल भी मुझ में है, परंतु मैं इसके अपराध क्षमा करता हूँ। अपने से बलवान के अपराध तो सभी विवश होकर सहन करते हैं। सहनशीलता तो वह है जब निर्मल के साथ अपराध सहन किए जाए। सहनशीलता तो वह है जब निर्बल के साथ अपराध सहन किए जाएं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के द्वारा चेन्नई में 10 फरवरी 2005 ईस्वी को दिया गया था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।